नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन एजिंग के ऊपर। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग भी बूढ़ा होता जाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ हम दिमाग को स्वस्थ बना रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे शरीर के साथ साथ मस्तिष्क में भी कुछ प्राकृतिक बदलाव आते हैं, जिसे ब्रेन एजिंग कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि उम्र बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि सही जीवन शैली अपनाकर हम इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और लंबे समय तक अपनी याददाश्त एवं मानसिक क्षमता को बेहतर बनाए रख सकते हैं। ब्रेन एजिंग का अर्थ है कि उम्र के साथ मस्तिष्क की संरचना और कार्य क्षमता में धीरे धीरे होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन। इससे याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता, सीखने की गति, निर्णय लेने की क्षमता और जानकारी को समझने और प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन देने की जो गति होती है उस पर फर्क पड़ता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर भूलना डिमेंशिया या अल्जाइमर का संकेत नहीं होता। तो ब्रेन एजिंग से संबंधित कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है मस्तिष्क की संरचना में बदलाव। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क के कुछ हिस्सों का आकार थोड़ा कम हो सकता है, विशेषकर हिप्पोकैम्पस जो याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने और योजना बनाने में मदद करता है। ये परिवर्तन सामान्य है और सभी लोगों में परिवर्तन एक जैसा नहीं होता। दूसरा है जानकारी को समझने की गति का धीमी होना, मतलब स्लो प्रोसेसिंग। उम्र बढ़ने पर सोचने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, नई जानकारी सीखने में समय लग सकता है, एक साथ कई काम करना कठिन हो सकता है। जो मल्टीटास्किंग लोग हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्धिमत्ता कम हो रही है। तीसरा है हल्के स्मृति परिवर्तन, मेमोरी चेंजेस। उम्र बढ़ने में कभी कभी नाम भूल जाना, सामान कहाँ रखा है ये याद न रखना और किसी घटना को याद करने में थोड़ा समय रखना, ये सामान्य होता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने परिवार वालों को पहचानना भूल जाए, रोज़मर्रा के काम न कर पाए और बार बार एक ही बात पूछे तो ये सामान्य नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। चौथा होता है मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संपर्क का कम होना, मतलब जिसे हम बोलते हैं वीकर ब्रेन कनेक्शन। उम्र के साथ न्यूरॉन्स के बीच संचार कुछ धीमा हो सकता है, जिससे ध्यान लगाने में कठिनाई, सीखने की गति का कम होना, समस्या सुलझाने की क्षमता का प्रभावित होना संभव है। अच्छी बात यह है कि दिमाग कई परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता जीवन भर बनाए रखता है। इसे मेडिकल टर्म्स में हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। 5वां है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ना, जैसे अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज। लेकिन ये उम्र बढ़ने का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कई लोग 80-90 वर्ष तक की आयु तक मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। ये चीज़ मैंने अपने पिताजी में देखी थी। वो 85 साल की उम्र तक ब्रेन उनका बहुत बढ़िया काम करता था। तो अपने दिमाग को स्वस्थ कैसे रखें? पहला, नियमित व्यायाम करें। रोज़ कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। योग और हल्का व्यायाम करें, इससे मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर होता है। ब्रेन फ्रेंडली भोजन लें, जैसे अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, मेवे जिसमें बादाम है, अखरोट है, बीज जैसे अलसी और चिया, ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थ। और दिमाग को लगातार सक्रिय रखने के लिए किताबें पढ़ें, नई भाषा या नया कौशल सीखें, पहेलियाँ या सुडोकू हल करें, संगीत या कोई नया शौक अपनाएं। पर्याप्त और अच्छी नींद लें, रोज़ 7 से 9 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद याददाश्त को मजबूत बनाती है और मस्तिष्क को आराम देती है। परिवार और दोस्तों से जुड़े रहें। सामाजिक संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और अकेलेपन व अवसाद के खतरे को कम करते हैं। होता यह है, बढ़ती उम्र के साथ बच्चे अलग रहना शुरू कर देते हैं, व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में। तो बुजुर्गों को परिवार से जुड़े रहने के लिए अपने कुछ बच्चे से बेटियां हैं
उनको पीरियडिकली अपने घर पे बुलाकर 10-15 दिन साथ में रखना चाहिए। भांजों को बुलाना चाहिए, अपने बेटों से कहना चाहिए कभी कुछ समय हमारे लिए निकालो, कुछ नहीं तो हफ्ते में एक बार ही मिल जाया करो। फ़ोन से कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करना चाहिए। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, कहना बड़ा दुखद है। यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन के साथ नहीं रहना चाहती, वो कोई ना कोई उनमें नुक्स निकाल कर किसी बहाने से अलग रहना चाहती है। इस चीज़ से दोनों लोग अफेक्टेड होते हैं। आपके बच्चे नहीं देख पाते कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। आपका अगर व्यवहार अपने माँ बाप से गड़बड़ रहेगा तो मान के चलिए आज के 30-40 साल बाद आप भी उसी फेज में आएंगे। उस फेज में आएंगे तो आप जैसा बर्ताव आपने अपने माँ बाप के साथ किया है, उससे बुरा बर्ताव आपके बेटे आपके साथ करेंगे। पैसा अगर सब कुछ होता तो करोड़पति लोग वृद्धाश्रम में ना रहते। तो इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ का पालन कीजिए। थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप लाइफ में कितनी कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो थोड़ा सा अपने माँ बाप की बातों को भी सुन के कंप्रोमाइज़ करने की आदत डालिए, नहीं उसके बाद का स्वरूप इतना भयावह होगा। जो बड़े शहरों में हैं करोड़पति अरबपति आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे। पता चला बच्चों ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है, या समय के साथ उन्होंने साइन करके उनके नाम कर दी है। अगर प्रॉपर्टी भी है तो घर में देख रेख नहीं हो रही है, उनके बैंक बैलेंस में 80-90 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, यानी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए केवल सर्किल के लिए वृद्धाश्रम चले जाते हैं। अब ये हमारे इस मॉडर्न फेज का सबसे बड़ा दुख है। बच्चे रहना नहीं चाहते, व्यवस्था अगर यहाँ है तो विदेश जाना चाहते हैं। विदेश में है तो वहाँ माँ बाप को केवल नैनी की तरह बुलाते हैं, जब बच्चे वहाँ से बड़े हो जाते हैं तो दोबारा बुलाते ही नहीं हैं। ये सत्य है, हमने बहुत परिवारों में देखा है। माँ बाप बोलते नहीं, वो चुपचाप आ जाते हैं क्योंकि कहते हैं अब ये नहीं हो पा रहा, हमारा हेल्थ खराब हो गया। अरे पहले जब तुम्हारे बच्चे थे, छोटे बच्चे को पालने में आपको दिक्कत हो रही थी, आपका जॉब सफ़र कर रहा था, तो तुम माँ बाप को बुलाते थे, 6-6 महीना रहते थे, फिर चले जाते थे। अब क्या हो गया, क्यों नहीं बुलाती हो? ये कट सत्य है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। ये समाज चलता रहेगा अपने हिसाब से, तो आप परिवार और जो दोस्तों से किसी तरह से भी जुड़े रहें। अब आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को याददाश्त लगातार खराब हो, परिचित लोगों या स्थान को पहचानने में कठिनाई हो, रोजमर्रा के कार्य करने में परेशानी हो, व्यवहार या व्यक्तित्व में अचानक बदलाव हो, वो बार बार भ्रमित हो रहा हो, तो उसे न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से परामर्श लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और याद रखें कि मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज की अच्छी आदतें कल की तेज याददाश्त और बेहतर जीवन की नींव है। धन्यवाद।